बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी आप खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो जो भी प्रोडक्ट हम हंट करेंगे अमेज़ोन के ऊपर उसके पेटेंट चेक करने के हवाले से है। पेटेंट क्या चीज़ है, इसको चेक कैसे कर सकते हैं और कैसे फिर हमारी प्रोडक्ट फाइनलाइज होती है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन है। जब हम एक प्रोडक्ट हंट करके अपने क्लाइंट को दे देते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ये प्रोडक्ट अब फाइनल हो चुकी है और इसको अब मैन्युफैक्चर करके हम इसको अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। जब हम किसी भी क्लाइंट को प्रोडक्ट फाइनल करके देते हैं हंट करके कि ये प्रोडक्ट इस काबिल है कि इसको सेल किया जा सके, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, तो क्लाइंट क्या करता है, उस प्रोडक्ट को पेटेंट चेकर के पास लेके जाता है कि आप मुझे ये चेक करके बताएं क्या इसके ऊपर किसी के कॉपीराइट्स तो नहीं हैं, क्या ये प्रोडक्ट पहले से इसी डिज़ाइन में कोई बेच तो नहीं रहा। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने दो तरह के पेटेंट डिस्कस किए थे, एक डिज़ाइन पेटेंट और एक यूटिलिटी पेटेंट, आपको याद होगा। तो ये दो तरह के पेटेंट जो क्लाइंट है वो चेक करवाता है पेटेंट चेकर से। तो अगर तो डिज़ाइन का पेटेंट आता है तो उसमें डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज करके उसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, और अगर यूटिलिटी पेटेंट आता है तो उसको हमें प्रोडक्ट चेंज करनी होती है, हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है कि पेटेंट चेकिंग क्या होती है, और अगर हम ख़ुद करना चाहें बेसिक सा तो हम कैसे कर सकते हैं, और फाइनली हमें एक एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है जो कि इसी पेटेंट चेकिंग में ही एक्सपर्ट होता है और वो आपको फिर पेटेंट चेक करके देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेटेंट्स हैं क्या। तो हमारे पास जो ख़ुद से पेटेंट चेक करने के लिए है वो patents.google.com, ये हमारे पास वेबसाइट है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पेटेंट चेक कर सकते हैं। इसमें क्लेम दिया होता है, अभी हम देखते हैं कहाँ पे कैसे लिखा होता है। उस क्लेम में हमने देखना होता है कि हमारे पास इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसी बात तो मौजूद नहीं है कि जो मैच हो रही हो हमारी प्रोडक्ट के साथ और वो पहले से मौजूद हो, तो यही हमने ख्याल करना होता है। तो इसमें हमारे पास जो पेटेंट है, दो तरह के पेटेंट होते हैं, टाइप्स जो हैं, एक यूटिलिटी पेटेंट है, एक फाउंड अ यूटिलिटी पेटेंट, देन नीड टू चेंज द प्रोडक्ट एज देयर इज़ नो वे आउट ऑफ दैट। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख के इसको ख़त्म कर दिया गया है कि इसके आगे वे कोई नहीं है, कोई बहस नहीं है इसके ऊपर। अगर यूटिलिटी पेटेंट आ गया तो हम उसको प्रोडक्ट को ही छोड़ देते हैं, हम उसके ऊपर कोई बहस ही नहीं करते। तो अगर हमारे पास डिज़ाइन पेटेंट है तो डिज़ाइन पेटेंट अगर होगा तो चेंज करके, लिटिल चेंज करके हम उस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं अपने ब्रांड के अंडर। तो व्हाट टू चेक इन पेटेंट क्लेम, देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ क्लेम इन द पेटेंट एंड दैट शुड बी 100% मैच्ड विद योर प्रोडक्ट, only then you can leave the product. If there are few things under claim which are not matching with your product, then hire a professional to lay out a way to use the product. अब इसमें यूज़ द प्रोडक्ट, अब इसमें क्या है, जो क्लेम लिखा होगा अगर तो वो 100% आपके प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा है, इट्स मीन वो प्रोडक्ट किसी और के पास उसी डिज़ाइन में मौजूद है। और अगर उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है, आप उसे पढ़ रहे हैं और साथ में अपने प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो अगर उसमें फ़र्क आ रहा है तो ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को, चेंज आ चुका है तो आप उसको कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। और अगर चेंज नहीं आ रहा तो फिर आप एक प्रोफेशनल हायर करते हैं जो आपको लेआउट बना के देता है ताकि आप किस वे में प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। टू क्लेम सेक्शन इंक्लूड द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, फीचर्स भी मौजूद होती हैं, पिक्चर्स भी मौजूद होती हैं। पेटेंट प्रोफेशनल कैन नॉट बी हायर्ड फॉर मोर देन $100। तो ये प्राइस भी हमने साथ में बताई हुई कि मैक्सिमम इतने ही पैसों में ये हायर हो जाता है। कभी कभार ऐसे होता है कि जो आपका क्लाइंट है वो आपके ज़िम्मे लगाता है कि आप ये पेटेंट चेकर हायर कर दें और उससे आप ये वाला काम भी ले लें, मैं पे कर दूंगा। तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि पेटेंट चेकर कितने पैसे लेता है। तो अभी हम आ जाते हैं amazon.com के ऊपर, और यहाँ पे मैं टैब ओपन करता हूँ, patents.google.com। तो ये हमने ओपन करना है, patent.google.com। आई थिंक ये पहले भी यहाँ पे ओपन है, patents.google.com। तो ये गूगल पेटेंट्स हमारे पास पेज आ जाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट आपकी होगी, आपको जब आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है तो डेफिनेटली आपके पास उसका कीवर्ड तो मौजूद हो, तो वो कीवर्ड आपने लिखना है। जैसे कि हम एग्जांपल जो लेते आ रहे हैं वो कार चार्जर की लेते आ रहे हैं,
तो ये कार चार्जर लिखा और इसको हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये चंद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, चंद लिंक आ जाएंगे पेटेंट चेकिंग के हवाले से। हम इसमें पहला लिंक ओपन कर लेते हैं। 2-3 पेजेस आप जस्ट स्कैन करके आप देख लें तो आपको उसमें से आइडिया हो जाता है। तो ये पहला हमारे पास ओपन हो गया। तो अब इसमें इस प्रोडक्ट में यहाँ पे ये इमेजेस इसकी दी हुई हैं, डिज़ाइनिंग के हवाले से इन्फोग्राफिक्स बनाई हुई है, सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। और ये राइट साइड पे यहाँ पे आप जाएंगे तो ये क्लेम है, इसमें 17 क्लेम मौजूद हैं। अब ये एक ही क्लेम पढ़ना होता है। इस क्लेम में लिखा होता है मल्टीफंक्शनल कार चार्जर फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्राइजिंग, और इसके नीचे सारी डिटेल लिखी हुई है। इसमें AC है, DC कन्वर्जन, सर्किट लगा हुआ है, सारी डिटेल इसमें दी हुई होगी। तो आपको आपकी अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे टोटल 17 क्लेम्स हैं, ये हमने पढ़ने हैं। अगर ये 100% आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच करते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए या फिर प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए ताकि वो आपको उसका लेआउट चेंज कर दे। और अगर इसमें कुछ भी चेंज आ रहा है, नॉर्मली चेंज आ जाता होता है, कुछ भी चेंज आ रहा है कि इधर लिखा हुआ है लेकिन आपके प्रोडक्ट में वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि आप इस डिज़ाइन के साथ मैच नहीं कर रहे। तो ये 17 क्लेम यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ये 100% क्लेम मैच करते हैं तो आप प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। अगर ये 100% क्लेम मैच नहीं करते तो आप उस प्रोडक्ट को रख देंगे। 100% मैच कर भी जाएँ तब भी आप खुद से नहीं छोड़ेंगे, आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो इसका लेआउट आपको बना के देगा तो फिर आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि अगर यूटिलिटी पेटेंट हुआ तो फिर आप इसको लाजमी तौर पे छोड़ देंगे। यूटिलिटी पेटेंट में हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि उसमें और कोई वे नहीं है, हम जस्ट अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह ये सेकंड है। सेकंड में ये देखें, ये डिज़ाइन सारा कार चार्जर का दिया हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो हम ये खुद तो कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल पर्सन होगा, जो डिज़ाइंस को समझता होगा, वही पेटेंट चेकर है, वो जल्दी से समझ जाएगा कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे लगी हुई हैं। और फिर यहाँ पे 24 क्लेम मौजूद हैं तो इनको हम पढ़ लेते हैं। इसमें ऑलमोस्ट वो 17 क्लेम भी मौजूद होंगे जो उस तरफ भी हमने देखे हैं। तो यहाँ पे ये देखें कार चार्जर, उसके बारे में भी उसकी इमेजेस मौजूद हैं। तो 33 क्लेम है यहाँ पे। जी, तो ये देखें यहाँ पे सारे क्लेम मौजूद हैं, इनको हम पढ़ लेंगे और ये क्लेम पढ़ के हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज की तरफ लेके जाते हैं। अब अगर हमें समझ नहीं आ रहा, हम ये खुद तो गूगल पेटेंट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप स्टार्ट में ही एक्सपर्ट के पास जाएं क्योंकि जिस क्लाइंट ने 30-40 हज़ार डॉलर, 50 हज़ार डॉलर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो ये $100 कभी भी नहीं बचाएगा। वो नहीं चाहेगा कि पेटेंट चेक किए बगैर प्रोडक्ट लॉन्च कर बैठूँ और उसके बाद उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाए। तो इसलिए आप स्टार्ट में ही एक्सपर्ट के पास जाएं, आप उससे बात करें और उससे बताएं ये वाली प्रोडक्ट है, वो आपको पेटेंट चेक करके दे। तो फिर उनकी गारंटी होती है कि इसमें ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो किसी और ब्रांड में पाई जा रही हो, आपकी बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है, या फिर वो उसको यूनिक बना के दे देते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जब पेटेंट चेकर ओके कर देगा तो फिर हमारी प्रोडक्ट फाइनल होती है और फिर उसके बाद हम सोर्सिंग की तरफ मूव करते हैं। लेकिन पेटेंट चेक करने से पहले हम प्रोडक्ट को फाइनल नहीं कह सकते। हम जस्ट उसके स्टैट्स देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लो कंपटीशन है, हाई डिमांड है, कितनी सेल हो रही है, क्या प्राइस है, तो उस हवाले से हम उसको फाइनल कर सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट अगर पेटेंट चेकिंग इसकी हो और पेटेंट ना निकले तो फिर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जब तक पेटेंट चेक नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा मेथड था गूगल्स पेटेंट्स के ऊपर, जिसको हम खुद से चेक कर सकते हैं। और अगर हमें खुद से समझ नहीं आ रहा तो रिकमेंडेड यही है कि हम एक्सपर्ट को हायर करें और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को फाइनल करें। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था, पेटेंट चेकिंग के हवाले से जस्ट आपको बताना था। उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे ये डिटेल बता दी और ये क्लेम के हवाले से चीज़ें लिखी भी हुई हैं सारी। तो 2 तरह के पेटेंट होते हैं। यूटिलिटी पेटेंट जो है वो तो हमने 100% उसको छोड़ देना है, वो तो कोई वे ही नहीं है कि हम इसको यूज़ करेंगे, कोई भी ऐसा रास्ता निकल आएगा। बेशक जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो, जितनी भी लो कंपटीशन प्रोडक्ट हो और जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो, हमने उसको छोड़ना है।
और अगर डिज़ाइन पेटेंट है तो उसमें फिर ये चेंज आएगा, उसमें हम थोड़ा सा चेंज करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा था और उसकी रीज़न भी समझ आ गई होगी कि हमने क्यों इसका ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।